आप सभी को मैं अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लगातार आप लोग का सपोर्ट बन रहा है और आप लोग हमेशा इस तरह से प्यार मोहब्बत दिखाते रहे चैनल पे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोग की सहभागिता बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है। और जो पिछला लेक्चर था हमारा जो प्रकाश के परावर्तन से है, आज जो मेरा लेक्चर होगा वो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड होगा। ठीक है। जो एग्जाम है उससे काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो वैसे बच्चों के पास जाएगा जो कि एग्जाम देने वाले हैं और जिनका प्री बोर्ड है उनको लिए भी फायदा होगा, जिनका बोर्ड आने वाला है उनके लिए भी काफी लाभदायक होगा। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसे प्रकाश की किरण होती है ना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने क्या होती है कि अपने जो मार्ग होता है उससे विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो विचलित होने के कारण क्या है, जैसे हम कोई भी लक्ष्य लेकर जाते हैं, ठीक, कोई भी लक्ष्य लेकर जाते हैं, अचानक हम क्या करते हैं, उस लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको एक अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक। अब हम प्रकाश से रिलेटेड इसको जोड़कर बताएंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ पे देखते हैं हम कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे अपने डिफिनेशन को देखें। जैसे प्रकाश का क्या होता है, तो यहाँ पे हमेशा कंडीशन होता है कि प्रकाश जैसे कि प्रकाश क्या है, तो जस्ट फॉर एक प्रकाश लड़का है और किरण क्या है, रेज जो है एक लड़की है। ठीक। बेचारा क्या करता है, ये पीछे पीछे से घुमाता है, अचानक एक रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश एक लड़का है और उसमें किरण है और किरण को बेचारा क्या करता है, एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाता है, अचानक वो वहां से विचलित हो जाती है और विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है बेसिकली क्या है। तो प्रकाश की जो रेव होती है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से अचानक विचलित हो जाती है, या विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वो होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक हम माध्यम ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं आपतन पृष्ठ कहते हैं। ठीक। इसे अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। इसमें होता है कंडीशन कि जैसे कि एक होता है माध्यम, एक सरल सघन माध्यम होता है और इसमें एक विरल माध्यम होता है। जैसे यहाँ से प्रकाश की रे आती है, ठीक है, यह कौन सी रे है, आपतित रे है। ठीक है। और आने के बाद यह क्या करती है, अपने यहाँ से थोड़ी सी भाग में विचलित हो जाती है। ठीक है। हमें दिख रहा है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो गई, विचलित हो गई। जैसे यहाँ पे आ गए तो यह आने से क्या कहते हैं, यही होती है, यह होती है आपतित किरण। आपतित किरण। और जो यहां से विचलित हुई है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और इनके बीच एक अभिलंब डाल दी जाती है। सेम प्रकाश के परावर्तन से कोरिलेशन कर लेंगे यहाँ पे। तो यह होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। यहाँ पे देखते हैं कि सघन माध्यम कौन होता है और विरल माध्यम कौन होता है। जैसे जो वायु होता है, यह घटना जो होती है यह वायु में होती है, अर्थात इसे हम कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम है, एम से मतलब माध्यम मीडियम हो गया। ठीक।
और जो जल होता है, जल क्या होता है, सघन माध्यम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अचानक यहाँ पे जो किरण आने के बाद यह विचलित कैसे हो गई। ठीक, तो इसकी घटना को हम प्रैक्टिकली दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हैं कि वह किरण जो होती है जब ही आती है वह विचलित कैसे हो जाती है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली रूप में प्रयोग करते हैं और दैनिक जीवन में रोज देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है, यह एक गिलास हो गया और गिलास के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक, इसमें पानी है, यह वाटर है और इसमें हम कंडीशन देखते हैं कि जब आप एक छड़ी को इसमें डुबाते हैं तो यह सबसे पहले किस माध्यम से आया, तो यह किस माध्यम था, पहले यह वायु में था यानी विरल माध्यम में था। जब ही छड़ी को हम डालते हैं तो छड़ी कुछ इस प्रकार से हो जाती है, यानी पानी के अंदर आने के बाद वह छड़ी सीधे नहीं रहती है, यानी कि वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे यह छड़ी है सीधे है और बाद में आने के बाद इस तरह से मुड़ जाती है, अर्थात वह स्थिर नहीं होती है। यह घटना कैसे होता है, तो यही घटना होता है प्रकाश का क्या, अपवर्तन होता है। ठीक, जैसे पानी में रखी हुई, बाल्टी में रखी हुई जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। चाहे कोई भी वस्तु हम पानी में रखते हैं तो वह हमेशा छड़ी जो होती है मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। तो ये सब सारी घटनाएं जो होती है वह घटना किससे जुड़ी होती है, प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी होती है। जो आप प्रायोगिक दुनिया में जो भी प्रतिदिन के लाइफ में जो देखते हैं, जो डेली फिजिक्स जो आपके दैनिक जीवन में जुड़ा है, कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत यदि हमको नॉलेज होता है तो उसमें हम समझ पाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्यों होती है। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि यह घटना हमें रोज दिखाई देती है कि जब हम पानी रहते हैं, बीकर में कुछ भी वस्तु को रखते हैं तो टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने का मुख्य कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अर्थात आप किसी भी विरल माध्यम से आप क्या करते हैं, सघन माध्यम में किसी भी वस्तु को डालते हैं, यदि सघन माध्यम में जल लेते हैं तो वह क्या होती है, मुड़ जाती है, और मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और यही घटना जो थी वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। और यहाँ पे हम घटना देते हैं, इसे हम मान लेते हैं N1 और इसे हम मान लेते हैं N2। ठीक, अविलंब हो गया। अब यहाँ पे हमें अपवर्तित किरण मिल गया, आपतित किरण मिल गया, इसी के बारे में हम पहले से पढ़े हैं, इसे कहते हैं अविलंब। अब यहाँ पे अविलंब हो गया, यानी यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और इसके समक्ष भी एंगल बन रहा है। ठीक, दो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं कोणाई और इसे कह देते हैं कोना। ठीक, अब इसे कौन से एंगल के नाम से जानेंगे, तो जो एंगल है इस एंगल को हम कह देते हैं अपवर्तित यानी आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इसमें परावर्तन नहीं कहेंगे क्योंकि इस पे टकराने की कोई संभावना नहीं होती। इसमें जो प्रकाश की घटनाएं का अध्ययन करते हैं वो विचलन की घटना का अध्ययन करते हैं। तो इस कोण को कहते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक, अब रह गया बात की जो यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं, ये सारी घटनाएं जिस पृष्ठ पर होती है उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, यानी एक एक पहलू को आपको हम समझाने का प्रयास किए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जब ही प्रकाश की रे आती है तो एक माध्यम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह वायु से यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम से आती है, और यहाँ पे नीचे जल भरा हुआ है, और जब ही यह प्रकाश की रे आती है यानी कोई भी, तो यह क्या होगी, विचलित हो गई, और विचलित होने के बाद जो रे बनी यही रे कहलाती है अपवर्तित किरण। और इनके बीच जो अभिलंब खींच दिया गया है, इनके बीच एंगल बना, एक अपवर्तक यानी आपतित आपतन कोण बन गया, दूसरा अपवर्तन कोण बना, एक अपवर्तक पृष्ठ है। अब इसमें हम एक एक करके इसके कुछ रूल और नियम होते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम है। तो हमेशा कोरिलेटिव होते हैं कि जो परावर्तन यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अपवर्तन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और इससे संभवतः एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव हो लगभग जोड़ के आते रहते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि बेसिकली आप यदि केयरफुली पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई की संभावना नहीं होती है। अब आगे देखते हैं इसके लॉ क्या होते हैं। जैसे एक चित्रपट आता है तो वहां पे आप देखेंगे, कोई भी एक कलम को ले लेंगे, कलम को क्या रख देंगे, एग्जाम्पल स्वरूप पे हमारे पास क्या है, अभी मार्कर है। ठीक, अब मार्कर को क्या करते हैं, हम सीधे उसे भरी हुई गिलास में पानी ले लेते हैं, अब पहले विरल माध्यम से इस कलम को रखते हैं, और जब ही सघन माध्यम में डालते हैं तो ये कलम क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यही मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब यहाँ पे हमेशा आप देखते रहेंगे इस घटना को। अब देखते हैं कुछ इसके नियम से होते हैं, उस नियम को आप फॉलो करें कि यह नियम कौन कौन से होते हैं। देखेंगे हम नियम को। इसके लॉ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेम लॉ होता है, जो पहला नियम होता है, लिख सकते हैं कि हम प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ जो होता है,
फर्स्ट लॉ जो होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रहा है ना कि आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि लगभग सेम जो डिफिनीशन में रहा है वह भी क्या है, सेम हूबहू में मैच कर लेता है किससे, प्रकाश के परावर्तन से, लेकिन इसमें अपवर्तन की घटना होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण यानी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और यहां पे है अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पे जरूरी नहीं होती है कि अपवर्तक पृष्ठ को आप शामिल करें, यहाँ पे लिख सकते हैं अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, तीनों एक ही तल में होती है। यानी प्रथम नियम आप शॉर्ट में देख सकते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और यह जो लॉ होता है प्रकाश के अपवर्तन का, यह प्रथम लॉ होता है। जो सेकेंड लॉ होता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वह एंगल किस रूप में बनती है, तो आपको पता होता है कि जो एंगल बनती है वह जाया के रूप में बनती है, ठीक है। और जाया जो होता है, यहाँ पे जाया की जो घटना होती है जाया, तो यह जाया को हिंदी इंग्लिश की भाषा में मैथमेटिकल इंडक्शन में से कहते हैं साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा जो लॉ है, दूसरा नियम आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। और इसे हम दैट इज लिख सकते हैं साइन आई बटा आपतन कोण की जाए तो परिवर्तन की जाए का अनुपात, यहां पे लिख सकते हैं का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 कांस्टेंट, ठीक। यहाँ पे हमने देखा कि दूसरा प्रथम नियम क्लियर, सेकंड नियम क्लियर, और इस आधार पे आपने नियम को भी देखा। और इसमें एक लॉ आता है जो स्नेल्स लॉ होते हैं, ठीक है, स्नेल हम बोलते हैं उसे, ठीक, स्नेल, नहीं कि उसे हम स्मेल कहें। इसमें कोई सुगंध की बातें नहीं होती है, सुगंध और दुर्गंध की चर्चा नहीं होती है। हमेशा आपको केयर करना है कि वहाँ पे स्नेल का नियम होता, नहीं कि स्मेल का नियम होता, ठीक। तो जो ये घटना होती है इसी को कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं, इसे जो वैज्ञानिक ने दिया इस दोनों नियम को, उस वैज्ञानिक का नाम है क्या, स्नेल नाम है, ठीक है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, स्नेल नाम, वो एक भौतिक शास्त्री भी थे। तो यहाँ पे दूसरा नियम स्नेल का नियम आता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम। तो आप इसे दूसरा नियम जो है इसे आप याद कर सकते हैं, इसे किसका नियम कहेंगे, स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो डायरेक्टली जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि दूसरा नियम ले सकते हैं, अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। और उस नियम को आप क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इससे आपको पूरे में पूरे नंबर लाने की संभावना रहती है। नंबर के लिए ही स्पेशल पढ़ाई नहीं की जाती है, और दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप समझे प्रकाश का अपवर्तन की घटना, और मैं क्या प्रयास करूंगा कि आपको सिखाने में बहुत मदद जो भी हो सके, हमने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया। और आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और सब्सक्राइब भी करें, और इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा भी जो मनोबल है आपके बीच बढ़ते रहेगा। हमेशा एक बात जीवन में याद रखनी चाहिए कि जो शिक्षा होती है
यह कभी अधूरी नहीं होती है। शिक्षा कभी जीवन में अधूरी नहीं होती, इसे हमेशा निरंतर प्रयास करके सीखना ही जरूरी होता है। चाहे वह शिक्षा हमें अर्जन से मिले या शिक्षा के कहीं माध्यम से मिले। अर्जन से भी हम शिक्षा को कहीं ना कहीं सीख जाते हैं, कहीं दुर्घटनाएं हो जाए तो उससे सीख लेते हैं, तो वो क्या हमारे दैनिक जीवन की अर्जन बन जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप शिक्षा को हमेशा बरकरार रखें। शिक्षा और संस्कार आपके जीवन का 2 मूल मंत्र है। शिक्षा आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको जीवन में कभी गिरने नहीं देगी। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स लॉट।